17 अगस्त की दोपहर 12 बजे एक 23 वर्षीय विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। वहीं मौके पर हाटा चौकी एवं हनुमाना थाना पुलिस पहुंची, जिसमें हनुमाना थाना प्रभारी एवं एसडीओपी मऊगंज पहुंचे। वहीं शव को कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए हनुमाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। 18 अगस्त की सुबह जब मायके पक्ष के लोग पहुंचे तो थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसमें सरपंच अश्विनी मौर्य के समझाइश के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन इस बीच मौजूद रहा। यह घटना मऊगंज के हनुमाना थाना अंतर्गत हाटा चौकी के ग्राम पंचायत बरही के ग्राम पिपरौही में हुई है, जहां मायके पक्ष का आरोप है कि उसे प्रताड़ित किया जाता था तथा दहेज के लालच में आकर उसकी हत्या की गई है। हनुमाना पुलिस एवं हाटा चौकी पुलिस शव के अंतिम संस्कार तक मौजूद रही। मृतक के मैं बड़े पापा का लड़का हूँ परिवार का, जो कि ये पूजा पटेल है। इसकी शादी हुई थी 2021 में मई में, जो कि इसको शादी के साल 6 महीने बाद ही टॉर्चर ये लोग करने लगे हैं। तो ये बीच बीच में जाया करती थी, जब अपने मायके मम्मी लोग से बताया करती थी तो ये लोग बोलते थे, इसको समझाइश देते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी वहीं बीतेगी, बेटी वहीं रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बात बनी नहीं। धीरे धीरे और माहौल बिगड़ता गया और ये लोग दहेज लेने के बाद भी और डिमांड करने लगे कि हमें और चाहिए, गाड़ी चाहिए, और भी पैसे लाओ, सोना चांदी लाओ। तो इस तरह से काफ़ी प्रताड़ित करते थे, जो कि 16 की रात को ये लोग ने मार के फांसी में लटका दिए गए। लेकिन जानकारी हम लोग को नहीं दिए, किसी दूसरे के रिलेशन के माध्यम से जानकारी मिली, जो कि कल करीब 12:30 के आसपास हम लोग को मिली। तो हम लोग यहाँ आए तो मौके पे पाए कि फांसी पे लटकी हुई है, जो कि पैर इसका दोनों ज़मीन में टच था। और बाजू में इसके नसेनी गांव में जो बांस की नसेनी हुआ करती थी, वो लगाई हुई थी। काफ़ी डिस्टेंस उसमें करीब 1 फीट रहा होगा, और दीवार का डिस्टेंस करीब ऐसे ही इससे 1.5 फीट के करीब रहा होगा, और सामने 2 फीट डिस्टेंस रहा होगा। जो कि उसमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है कि अपने से वो अब सुसाइड की है। इसमें साफ साफ जाहिर ये हो रहा है कि इसको मार के लटकाया गया है और मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हम न्याय मिलना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो यहाँ बोला जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, तो उस हिसाब से हमको न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि प्रशासन न्याय करे और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। और जो दहेज के लालची हैं, दहेज के भेड़िए हैं, दहेज के लोभी हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और वही कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए जो हर किसी व्यक्ति के ऊपर होती है, दहेज के लालचियों को। तो मैं चाहूँगा कि मृतक है, आप कैमरा से दिखा सकते हैं, मृतक पड़ी हुई है। और जो इसके ससुराल पक्ष के हैं, यहाँ पे आप कैमरा से दिखा पाएंगे कि कोई भी उनके पक्ष के नहीं है, सब भाग गए हैं। बॉडी यहाँ पड़ी हुई बगीचे में, कोई इस बॉडी को टच करने के लिए नहीं आया है। कल जब आए हैं तो ससुराल पक्ष के बॉडी को उतारे हैं और उन्हीं के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है, फिर ले आके यहाँ छोड़ा गया है। और अभी तक वैसी ही बॉडी पड़ी है। फिर बगीचे में ससुराल वाले छोड़ के चले गए हैं, अभी मायके वाले आए हैं, तो फिर देख रहे हैं कि यहाँ पाया गया कि ससुराल पक्ष वाले कोई नहीं है। इतना बड़ा बगीचा है, दिखा सकते हैं आपकी, सुनसान है, यहाँ कोई भी नहीं है। सब ससुराल पक्ष वाले चले गए हैं, यहाँ सब मायके पक्ष वाले हैं जितने भी हैं। तो और बॉडी ऐसी लावारिस की तरह छोड़ के चले गए हैं। न मारन न पीटन, सास पतो हम खेते में घास काटने निरावे गए रहन। 11 बजे आई खाना बनवाई, हम लोग खेते में हैं। उहन से आयन तो हो गया, यहाँ लटकी रहे, अकेला ही रहे। और मृतका आपकी कौन लगती है? जो जिसकी मौत हुई है वो कौन है आपके? पतो है। आपका बेटा है घर में? घर में नहीं, यहाँ हैदराबाद में जी। तो वो क्या आ रहा है यहाँ? अब आवल नहा त्यान न पहुँच पाई। घर में और कौन कौन था उस समय? हो गया बुढ़िया बूढ़ा पतो रहन, 3 जन। 3। अच्छा, तो हाँ, आप बिटिया सब कह दे अपने अपने घर। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग प्रताड़ित किए हैं, जिसकी वजह से वो फांसी लगाई है। हाँ, तो वो लोग कहा था कि मार डाल। हाँ, मारन नहीं साहब, हम मारे कि हमारे बिटिया, एक बिटिया कह दें तो एक बिटिया हमारा। हाँ, तो क्या वजह रही होगी कि उसने ऐसा ठोस कदम उठाया? कोई वजह नहीं रही, न मार न पीट। अड़ोस पड़ोस बहुत जनता है, डाही मुद्दई हैं। आज कह सकत हैं कि मारिसी पे
जब नहीं लड़ाई आए, अब नहीं मारे हन तो न कह सके, चाहे हमार अपना डाही मुद्दई हो, बैरिन दुश्मन हो, पर जब करब तब कही। बहन, छोटी बहन, क्या हुआ है, क्या वारदात हुई? वो दहेज के उसमें मारे थे हमारी बहन को। कौन मारा था? उस सास और ननद और ससुर। कब मारे थे? और पति, वहाँ से पति फोन लगा के बोला है और ये लोग मारे हैं। कहाँ से पति फोन लगा के बोला है? हैदराबाद से। अच्छा, तो मारने वाले कौन कौन है? सास, ससुर और वो छोटी वाली ननद और अच्छा, देवर। मारे कब है? ये परसों की रात में मारे हैं और बताएं कल दोपहर में है 12 बजे। वो खुद नहीं बताए हैं? वो खुद नहीं बताए हैं, दूसरे अलग अलग मतलब दूसरे फैमिली वाले बताए हैं, अच्छा, रिश्तेदार। सोनी कुमार मौर्य, ग्राम पंचायत के सरपंच। आपको क्या सूचना मिली? हमको सूचना ये मिली कि यहाँ लाश रखी हुई है गांव में, और वो लाश को जला नहीं रहे हैं। कौन हमने नहीं जला रहा? जिसकी मिट्टी है वो नहीं जला रहे हैं। और ये कल की घटना घटी है करीब 12 बजे की। आवाज़ करीब करीब 24 घंटे से पार हो रहा है। तो हमने आया यहाँ का जब जायजा लिया तो इन लोगों से पूछे थे, बोले कि वो लोग जला नहीं रहे हैं। लड़की पक्ष के बोले कि वो लोग जला नहीं रहे हैं। तो हमने लड़की पक्ष वालों को समझा बुझा के उनसे, वो लोगों से जो लड़के वाले हैं उनसे बात किए तो बोले कि हम जलाने जा रहे हैं, वो लोग जलाने नहीं दे रहे हैं। हमने कहा कि नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो राज़ी हैं जलाने के लिए। तो ये आप यहाँ पर आए तो जलाए हैं आप मिट्टी को। यही हमारे सामने घटना घटी जो तो हम आपको बता रहे हैं। ये घटना कब हुई है ऐसी घटना? कल घटना ये घटी है करीब 12 बजे, मान कल लीजिए यानी कौन सी तारीख? कल तारीख 17 तारीख। 17 अगस्त। जी। धन्यवाद। आप क्या लगते हैं? चाचा हैं। क्या वारदात है, कैसी घटना? वारदात ये है सर कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारते थे। दहेज हम लोग 3 लाख दिए थे, अभी और डिमांड कर रहे थे गाड़ी के लिए। तो गाड़ी अभी नहीं दे पाए सर। हम लोग मजदूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, इसके लिए अभी नहीं दे पाए थे। देने के लिए बोले थे, बोले कि अभी चाहिए, इसके लिए इसको आज 2-3 महीना से बहुत तंग कर रहे थे। हाँ, हम लोग मई में देने के लिए बोले थे, नहीं दे पाए थे सर। इसके लिए इसको बहुत तंग किए, बहुत मारते थे। दहेज के लिए कौन उकसा रहा था आप लोगों को? उनकी सासू है, उनका ससुर है और उसका आदमी बोल रहा था। क्या बोले? ननद लोग सब लोग बोलते थे कि उसको गाड़ी दो तुम अभी, इतना पैसा चाहिए सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हम लोग सोचे थे कि देने के लिए सोच रहे थे सर। हम बोले थे, उसको समझाए थे, सब बताए थे कि देंगे, मगर वो लोग माने नहीं। हम लोग सोचते हैं सर उसको कड़ी से कड़ी दंड मिले। ये इस घटना की सूचना आप लोगों को कब लगी? हम लोग को कॉल मिली है सर 12:30 बजे। और ये कब ऐसी क्या जानकारी लगी, कितने बजे इनके वो मारे हैं वो लोग? ये जानकारी ऐसा लग रहा है सर शाम को इसको मारे हैं, शाम को मार के लटका दिए हैं। घटना किस तारीख की है? घटना है 17 तारीख को शाम को। और प्रशासन से क्या आप कहना चाहते हैं? सर प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि इन लोग को सज़ा दे, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे। हाँ, न्याय मिलना चाहिए।